ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 28 अप्रैल 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, बहुत अच्छी बातें कही हैं बाबा ने आज की मुरली में, कि देखो बच्चे, इस कलयुगी दुनिया का सुख काग विष्ठा के समान है। तो दुनिया में सब बोलते आए हैं, साधु सन्यासी तो कब से बोलते हैं, लेकिन अब आज बाबा रियलिटी समझा रहा है। क्यों बोला? क्योंकि अब ये दुनिया जाने वाली है, गई की गई। बाबा कहते इससे आसक्ति निकाल देना है। अब देखिए, इस दुनिया में बहुत कुछ होने वाला है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया कहा जाता है, इसका मतलब कभी नई दुनिया थी, अब फिर पुरानी हुई है। अब ये पुरानी दुनिया कब तक चलेगी? कोई भी पुराना मकान कब तक चलता है? एक दिन तो जाता है। तो बाबा कहते हैं अब ये जाने वाली है, और जो चीज जाने वाला होता है उससे बुद्धि को क्या करना है? निकाल देना होता है। इसलिए बाबा ने प्रश्न बहुत अच्छी बात कही है कि कौन से वो बच्चे होंगे जिनकी तिल इस पुरानी दुनिया से नहीं लगेगी। उसके लिए बाबा ने कहा आज्ञाकारी होंगे, भगवान के वफादार होंगे, निश्चय बुद्धि होंगे, उनकी नहीं लगेगी दिल। उनको क्या बुद्धि में रहेगा? ये पुरानी दुनिया गई की गई, जाने वाली तो है ही है। बाबा ने कहा ये समझ लो जादू है, जादू का खेल है, माया का भभका है। इस समय विनाश तो होना ही है। कैसे होगा? आज बाबा ने इस विनाश के बारे में कोई बातें समझाई। क्या कहा बाबा ने? डैम फटेंगे। अभी तो सब जगह बांध बना रखे ना, जैसे भाखरा नंगल बांध है, ऐसे बहुत सारे बांध बना रखे हैं, वो फटेंगे। अब फटेंगे तो क्या होगा? गांव के गांव में सैलाब आएगा। अर्थक्वेक होगी तो क्या होगा? मकान के मकान अंदर जाएंगे। सागर क्या करेगा? तूफान आएगा सागर में तो क्या करेगा? धरती को हाफ करेगा। बाबा ने कई बार कहा मुंबई नहीं थी, मद्रास नहीं था, कराची नहीं थी, वो सब बराबर होगा। ये सब कुछ होगा। बाबा ने इतना तक कहा है कि नीचे से भी धरती फटेगी, ऊपर से बारिश होगी, तो दोनों तरफ से होगा। ये सब क्यों होगा? क्योंकि इस पुरानी दुनिया पर नई दुनिया आनी है। लेकिन ये कब होगा? उसके पहले निराकार परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा इस सृष्टि की स्थापना कर देगा। अर्थात वो आत्माएं जो सतयुग दुनिया में राज्य करने वाली हैं, उनका सिलेक्शन करेगा। किस आधार पर करेगा? पढ़ाई के आधार पर करेगा। बाबा ने कहा ये कई बार इस सृष्टि को विनाश हुआ है, जलमयी नहीं होती है, प्रलय नहीं होती है, बाबा ने क्लियर किया। लेकिन परिवर्तन तो होगा। 800 करोड़ से 9 लाख आत्माएं बचनी है। तो इसलिए बाबा ने कहा इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। और उस विनाश के समय किनका मन नहीं भटकेगा? कौन नहीं डरेंगे? जिनको निश्चय होगा, जिसका साथी है स्वयं भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी तूफान? तो बाबा कहते हैं अब ये सारी सृष्टि मृग तृष्णा के समान। अभी तो बहुत अच्छा पंप है माया का, बहुत अच्छी अच्छी लाइट है, कितने 50 मंजिला 150 मंजिला मकान बना दिए, कमल फूल के समान बना दिए, समुद्र में भी खड़ा कर दिया, समुद्र के ऊपर से ब्रिज निकाल दिया, बहुत कुछ कर लिया साइंस ने। इसलिए बाबा ने कहा ये सब मृग तृष्णा के समान, कागज के पत्तों की तरह रहेंगे। हम सबको याद होगा 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 2001 की बात है ना, नहीं 11 की बात है। क्या हुआ था? 2001 की बात है। कब क्या हुआ था? सोचो, ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। ऐसा बहुत कुछ हुआ है। तो अब जब प्रकृति के पांचों तत्व चरम सीमा पर होंगे तो सृष्टि पर क्या होगा? हमें क्या करना है? एक तो पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी, दूसरा अपने आप को तैयार कर लेना उसके लिए।
दुनिया को तो नहीं पता इस सृष्टि विनाश होने वाली। बाबा कहते तुम बच्चों को तो पता है, तो तुम बच्चे उस हिसाब से मेहनत करो। दुनिया में तो कहते थे ये दुनिया प्रलय होगी, फिर भगवान आएगा, ब्रह्मा को रचेगा, फिर उससे मनुष्य सृष्टि पैदा होगी और धीरे धीरे बढ़ेंगी। ऐसे नहीं होता है। भगवान जरूर आता है, ब्रह्मा को भी रचता है, लेकिन मुख वंशावली, प्रलय नहीं होती है। तो भगवान आकर के अब ये सारी श्रीमत देता है और कहता है कि इन बातों को बुद्धि में बिठाओ। अब बुद्धि में बैठने में तो इन बातों में टाइम लगता है। कौन कह रहा है? जिसकी महिमा अपरंपार है, वो परमात्मा कह रहा है। दुनिया में तो फिर भक्त लोग उसको सर्वव्यापी कह देते हैं, है ना। ये सारी बातें कौन समझेगा? जो कोटों में कोई और कोई में भी कोई होंगे। बाबा ने कह दिया स्पष्ट रूप से, कल पहले वाले सिकलते बच्चे आएंगे। सिकलते का मतलब बिछड़े हुए, वही बच्चे आकर के बाबा के बनेंगे। कोई को तो बाबा ने कहा माया कच्चा ही खा जाती है। सबसे पहला विकार, कल भी बाबा ने कहा था, आज भी कहा, देह अहंकार है। देह अहंकार आया तो देह का धर्म ही है विकार, तो सारे विकार आ ही जाएंगे। बाबा ने आज डबल अंडरलाइन करवाया है, नरक में कोई भी लगाव रखना अपना पद भ्रष्ट करना है। अब ये चाहे पद हो, चाहे पोजीशन हो, चाहे पैसा हो, चाहे संबंध हो, कुछ भी, बड़ी चीज बाबा ने बोली है, कोई आसक्ति नहीं रखना किसी चीज में। क्यों? क्योंकि पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाबा तो कहते कोई काम की नहीं है, एक दो घड़ी के मेहमान हैं, बस गई की गई। जैसे कोई अंतिम समय में नहीं होता तो बोलते बस एक दो घड़ी के मेहमान हैं, जाने वाले हैं, तो वैसे ही है। बाबा ने कहा है पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होगी। क्यों? तब तो परिस्तान आएगा उसके ऊपर। शरीर से भी बाबा ने कहा कोई अटैचमेंट नहीं रखना, ये भी तो जाने वाला है, मैला हो गया है, पुराना बर्तन हो गया है। जितना हम योग में रहेंगे उतना आत्मा प्योर होती जाएगी, फिर ये शरीर तो नया मिल जाएगा। बाबा कहते हैं शरीर को कितना साबुन लगाओ, पाउडर लगाओ, वैसलीन लगाओ, पुराना ही है ना। नए मकान को कितना भी मरम्मत करो, खंडहर तो खंडहर ही है। ऐसे शरीर भी हो गया, तो अब क्या करना है? ध्यान रखना है, लेकिन लीपा पोती नहीं करनी इस शरीर की। बस निश्चय रहे कि मैं आत्मा योग बल से प्योर होती जा रही है, बार बार संकल्प चलता रहे, है ना। इस समय तो प्रकृति के 5 तत्व भी तमो प्रधान हो गए, तो उन तत्वों से बना हुआ शरीर भी तो तमो प्रधान ही होगा ना। सतयुग में तो प्रकृति भी सतो प्रधान होती है ना, एकदम कंचन काया होती है, बना हुआ शरीर एकदम फर्स्ट क्लास होता है। लक्ष्मी नारायण का देखो कितना अच्छा शरीर होगा। तो बाबा अब समझा रहा है विकार हमें आदि मध्य अंत का दुख देने वाले हैं, इसलिए हमें विकारों पर जीत पाना है। हर एक के अंदर बाबा ने कहा 5 भूत हैं, और इन 5 भूतों पर हम जीत पाएंगे तब जब सर्वशक्तिमान बाबा से योग लगाएंगे। उस योग बल से ही तो हम विश्व के मालिक बनेंगे, दूसरा कोई चारा नहीं है। बाबा आकर के कल्प कल्प हमें विश्व की बादशाही देता है, लायक बनाता है। अभी हम किसके मालिक हैं? नरक के मालिक हैं। दुनिया में कोई शरीर छोड़ता तो क्या कहेंगे, फलाना स्वर्गवासी हुआ, लेकिन ये कभी नहीं समझते कि मैं नरक में हूं। वास्तव में देखा जाए तो स्वर्ग का तो किसी को पता ही नहीं है ना। स्वर्ग तो बाबा ने कहा सतयुग को कहा जाता है। तो हर एक को बाबा ने कहा है कि चाहे द्रौपदी हो, चाहे पार्वती हो, हर एक को अमरनाथ से बाबा ये अमर कथा जरूर सुनाएगा और वॉइसलेस संपूर्ण निर्विकारी दुनिया में ले चलने का रास्ता बताएगा। जाना ना जाना हमारी मर्जी। सतयुग में गर्भ महल होता, उसमें कोई कष्ट नहीं होता, यहाँ तो गर्भ जेल होती है, तो कितनी सजा भोगनी पड़ती है। तो ये बात हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है और बार बार ये संकल्प करना है कि सृष्टि परिवर्तित होने वाली है। दुनिया में, वेदों में, शास्त्रों में सब जगह लिखा हुआ है कि सृष्टि का विनाश होता है। तो अब वो समय आ गया है और बहुत नजदीक आ गया हो समय। तो जितना हो सके आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो
सबसे बड़ी बात है कि सृष्टि पर अपने को समझना है मैं महान आत्मा हूं और दूसरा मेहमान आत्मा हूं। जाना है वापस, बार बार ये संकल्प करना है मैं आत्मा हूं, इस तन द्वारा पाठ बजा रही हूं। अब पुरानी दुनिया को छोड़ना है, आत्मा को ही योग से पावन बनाना। शरीर तो पावन मिलेगा ही पावन दुनिया में। अब पुराने किसी भी केसरी, चाहे अपना हो या दूसरे का, आकर्षित नहीं होना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, शांति के अवतार बन, विश्व में शांति की किरणें फैलाने वाले शांति देवा भव। बाबा कहते हैं जैसे छोटा सा फायरफ्लाई, जुगनू नहीं होता है, दूर से अपनी रोशनी का अनुभव कराता है, टिमटिमाता है तो कितना अच्छा लगता है। पहले तो हम लोग पकड़ पकड़ के जुगनू को, एक छोटे थे तो एक बोतल में बंद करते थे। अब दिन में क्या करते थे, वो बालू होता था ना जो रेता, वो रेता के अंदर बैठ जाते थे। तो रेता को हम जब उसमें एक होल बन जाता था तो हम समझ जाते थे, तो हम लोग उसको खोल करके उस शीशी में बंद करते थे। और बंद करके जब शाम होती थी वो टिमटिमाते थे। अब ये अकल नहीं थी तो कई बार क्या होता था, बोतल का ढक्कन बंद कर दिया तो बेचारे मर भी जाते होंगे, सांस कैसे लेंगे, है ना। और कोई शाम को ही बंद करते थे, टिमटिमाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। तो बाबा कहता है जैसे दूर से अपनी रोशनी का अनुभव कराता है, ऐसे विश्व की आत्माएं जो शांति देवा वाली होंगी, हर समय आत्मिक स्थिति में रहेंगी, उनको दूर से उन आत्माओं से शांति की किरणें फैलेंगी। बुद्धि द्वारा लोग अनुभव करेंगे कि शांति का अवतार शांति देने आ गए हैं। चारों ओर की अशांत आत्माएं शांति की किरणों के आधार पर शांति कुंड की तरफ खिंची हुई चले आएंगी। इस शांति की शक्ति के बाबा ने कहा अभी से प्रयोग करो, मेहनत करनी है हम सबको। स्लोगन है जिनका स्वयं पर व्यक्तिगत अटेंशन है वे अंतर्मुखी बनकर फिर बाह्यमुक्ता में आते हैं। तो हमें खुद टेंशन रखना है, अंतर्मुक्ता का अभ्यास करना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं और अनुभव करते हैं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली, कोटों में कोई आत्मा, अमरनाथ से बाबा से अमर कथा सुनकर सतयुग के मालिक बनने वाली कोटों में कोई आत्मा हूँ। शांति का अवतार बनकर विश्व में शांति की किरणें फैलाने वाली शांति देवा आत्मा हूँ। इस सृष्टि पर मैं महान व मेहमान आत्मा हूँ। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मन बुद्धि से इस पुरानी दुनिया से उपराम रहने वाली आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।